सबसे पहले आज के इस वीडियो में एक बात आज हम क्लियर कर दें कि इस वीडियो में वही लोग रुकेंगे जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जो कुछ करना चाहते हों, और अगर सरल शब्दों में समझें तो जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हों वही लोग रुकेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के बारे में जानने वाले हैं। और जो आप 10 वीडियो में भटक के जानकारी लीजिएगा या फिर इसके बारे में जानिएगा, वही आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ओके, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग सही से पढ़ें और उसके बाद क्या करें कि आप साथ साथ नोट भी बनाते जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानेंगे और लगभग 13 संस्थाएं के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, और जिनमें से लगभग सभी संस्थाएं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक दो सिर्फ जो है वो भारतीय संस्थाएं हैं जिसको हम लोग भी जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो कुछ जानकारी दे दे सबसे पहले। हाँ, और जिसको बहुत ज़्यादा जल्दी में है तो उनके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं, आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। और हाँ, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि कोई संस्था रहेगा, उसका स्थापना कब हुआ, बस यही जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगा। लेकिन जो रियल में एग्ज़ाम को करेक्ट करना चाहते हैं, जो डिटेल में जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, तो आपको कुछ जानकारी दे दें सबसे पहले कि हमने जो है वो 70+ मोस्ट पॉपुलर या वांटेड टॉपिक बोल सकते हैं किसका, तो जीके जीएस का वो स्टार्ट किए हैं फॉर वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि आपको आ गया स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि। इन सब एग्जामों में यहाँ से धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो 70 टॉपिक में वही हमारा अभी जो चल रहा है वो पहला टॉपिक, जिसमें से हम लोग कवर कर रहे हैं 1800 से लेकर 2021 ईस्वी के बीच में जिन जिन प्रमुख संस्थानों का स्थापना हुआ है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आज ही हमारा छठा वीडियो है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे तो 1941 से 1950 ईस्वी के बीच में जिन जिन प्रमुख संस्थानों का स्थापना हुआ है, हम लोग आज इसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि आज जो है वो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देखने वाले हैं जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो हम कुछ मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशनल बात के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, और मेरे नज़र में इससे बड़ा कोई भी मोटिवेशनल बात नहीं है। तो आइए, क्या है वो मोटिवेशनल बात, हम लोग देखते हैं। तो बात ये है कि आप अपने आप से खुद एक सवाल करें कि क्या आपको माँ बाप का सपना पूरा करना है। अगर पूरा करना है तो आज से आप मेहनत करने के लिए लग जाइए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से पहले देखें, उसके बाद जज करें कि वीडियो कैसा है, आपको क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या आप लोगों को माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसको आप अपने ध्यान में रख कर और ज़रूर देखें इस वीडियो को। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। ठीक है, तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में भी उसका बात करेंगे जब UN पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप जानकारी ले लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था तो 1914 में। उसके बाद ये समाप्त हो गया 1918 में, वर्साय के संधि में ये समाप्त हुआ था। मान के चलिए कि 1919 में पूरी ये समाप्त हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, उसके बाद 1939 से 1945 के बीच में जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार चला। कब से कब तक चला सेकेंड वर्ल्ड वार, तो 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है, तब क्या हुआ कि विश्व के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। क्या हुआ कि विश्व के सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, वो बहुत प्रकार के थे, हम लोग भी अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो IMF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से इसका क्या रिलेशन है, उसको हम लोग समझते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जो है वो विश्व के सामने वित्तीय समस्या आ गया। कहने का मतलब कि पैसा का जो है लेन देन, इसका समस्या आ गया। दूसरा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी पिछड़े देश थे, उनका निर्माण कैसे किया जाए, उसका उत्थान कैसे किया जाए, इसका भी एक समस्या आ गया। उसके बाद जो है वो एक देश से दूसरे देश में कैसे व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि एक देश से दूसरा देश में कैसे संबंध स्थापित किया जाए व्यापार के माध्यम से, या फिर व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इन सब समस्याओं का जो है वो उत्पन्न होने लगा, ये सब समस्या। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि कौन कौन समस्या उत्पन्न होने लगा। तो वित्तीय समस्या, अल्प विकसित देशों का पुनर्निर्माण, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो इन सब समस्या जो है वो विश्व के सामने आने लगा। ठीक है, तब जो है वो अगर इन सब समस्याओं को दूर करना होगा तो कोई ना कोई तो संस्था का जरूरी पड़ेगा ना, कि जो सभी को देख रेख करे। ठीक है,
कि अगर कहीं पर पैसा का ज़रूरी हो तो एक जगह हमको बैंक में जैसे हमको पैसा मिलता है, अगर ज़रूरी पड़ने पर लोन मिलता है, तो उस प्रकार से कोई संस्था होना ज़रूरी है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरी है तो वो ले सकता है। ठीक है, तो इसी के मद्देनज़र ब्रेटन वुड्स जो कि न्यू हैम्पशायर में यूएसए में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम क्या दिया गया, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और यहीं पर जो है वो आईएमएफ और फिर विश्व बैंक का क्या हुआ, स्थापना किया गया। यहाँ तक क्लियर है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो है वो कैसे स्थापना हुआ, हम लोग कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ और विश्व बैंक का स्थापना हुआ। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये दोनों का क्या कार्य है ना, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आईएमएफ के बारे में जानते हैं। तो इसका जो प्रस्ताव है वो 1944 में रखा गया। आईएमएफ का स्थापना कब किया गया, तो 1945 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसके अभी प्रमुख कौन है, तो कौन है अभी प्रमुख इसके, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा भी बोल सकते हैं, जॉर्जीवा, जो आपको यहाँ पर सुविधा लगे याद करने में, है ना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, अब हम एक बात बताते हैं आपको, अभी हम दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताएंगे कि आईएमएफ में क्या डिफरेंस है और फिर वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लें। दोनों का सेम ही है कि प्रस्ताव जो है वो 1944 में आया, स्थापना 1945 में हुआ, मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इसके भी प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपस। इसके अभी प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपस। ये दोनों के बारे में मोटा मोटी आपको तो जानकारी हो गया। और देखिए दोनों में कितना सिमिलरिटी है कि एकदम मस्त है कि आईएमएफ का भी प्रस्ताव 1944, वर्ल्ड बैंक का भी स्थापना 1945। स्थापना कब हुआ वर्ल्ड बैंक का, 1945। और हाँ, कौन से सम्मेलन में दोनों का स्थापना हुआ है, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दोनों का स्थापना हुआ है। ठीक है, इसको जुड़वा भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी बोला जाता है इसको, किसको किसको, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। उसके बाद दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में। हाँ, लेकिन आईएमएफ के प्रमुख कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और विश्व बैंक के भी प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपस। ठीक है, अब ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि जो आईएमएफ है वो बहुत कम समय के लिए ऋण देता है। ठीक है, जो कर्जा देता है मान के चलिए, वो आईएमएफ बहुत ही कम समय के लिए देता है, अल्पकाल के लिए ये कर्जा देता है। ठीक है, या फिर ऋण देता है। और आईएमएफ जो है वो वित्तीय सलाह भी देता है, यानी कि पैसा के लेन देन के बारे में ये आपको उस देश को सलाह भी देता है। लेकिन विश्व बैंक क्या है, तो वित्तीय सलाह नहीं देता है। विश्व बैंक का क्या काम है कि वित्तीय सलाह नहीं देता है। और विश्व बैंक जो लोन देता है वो दीर्घ काल के लिए देता है। बात क्लियर है कि आईएमएफ जो है वो शॉर्ट काल के लिए रेंज देता है, यानी कि अल्पकाल के लिए रेंज मतलब ऋण देता है। ठीक है, उसके बाद विश्व बैंक जो है वो दीर्घ काल के लिए ऋण देता है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखिए बात ऐसा है कि यहाँ तक हम लोग अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक के बारे में बहुत अच्छा से जान गए हैं। और आई होप कि यहाँ तक आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा, अच्छा से समझ में आ गया होगा, यहाँ हम मान के चलते हैं। और यहाँ तक हमको लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा कि आईएमएफ का प्रस्ताव कब आया, स्थापना कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया। तो आपके दिमाग में चल रहा है अभी कि वाशिंगटन डीसी कहाँ, यूएसए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अगर बारे में हम पूछे आपको तो सीधा बताइएगा प्रस्ताव कब आया, 1944, स्थापना 1945, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, कहाँ, यूएसए। प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपस। कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम इतना जानकारी ले लिए हैं तो एक जानकारी और ले लेते हैं। ठीक है, तो विश्व बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं कि विश्व बैंक जो है एक्चुअली में वो 5 समूह का एक समूह है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5 समूह को अगर मिला दें तब विश्व बैंक का निर्माण होता है। तो वे समूह कौन कौन से हैं, आइए हम लोग एक नज़र में इसको भी देख लेते हैं। हमारा समूह है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था एमआईजीए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक आईबीआरडी, उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। और इसका क्या काम है, तो निवेश संबंधी संस्था है ये। कौन संस्था, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्लियर है यहाँ तक विश्व बैंक के बारे में और आईएमएफ के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा भैया यूएन। और यूएन के बारे में तो आप लोग बहुत जगह सुने भी होंगे, है ना। तो यूएन के बारे में आप लोग सुने भी होंगे। तो आज हम लोग यूएन को ऐसा पढ़ेंगे
कि बस आपके दिमाग से कभी यूएन जाएगा नहीं। यूएन के बारे में बहुत ही बढ़िया से और एकदम आराम से हम लोग यूएन के बारे में पढ़ेंगे, पूरा एकदम डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसका स्थापना के पीछे का क्या कारण है और इसका स्थापना कब किया गया, कैसे किया गया, ठीक है। तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। एक बार फिर से यहाँ पर हमको लिंक करना पड़ेगा यूएन के बारे में बताने के लिए, ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। तो 1914 में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और 1919 में वर्साय के संधि में ये समाप्त हो गया टोटली, ठीक है। उसके बाद जो है वो लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया 10 जनवरी 1920 को, डेट याद रखिएगा, 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया या फिर स्थापना किया गया, जिसे हम लोग राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। यानी कि राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, 10 जनवरी 1920 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था या इसको किस उद्देश्य के साथ स्थापना किया गया, तो इसका उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग सभी जानते हैं कि 1939 से 1945 तक क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भैया। तो यानी कि लीग ऑफ नेशन का हुआ, फेल हो गया। तो भैया लीग ऑफ नेशन यहाँ पर फेल हो गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये पूरा नहीं कर पाया। यानी कि 1939 1945 तक हमारा ये जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। तो यानी कि लीग ऑफ नेशन यहाँ पर फेल हो गया, जिस उद्देश्य के साथ बनाया गया था वो ये उद्देश्य पूरा कर नहीं पाया। इसलिए जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, कौन, तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जो है वो इसमें सुधार करने के लिए चाहे, किसमें, लीग ऑफ नेशन में। लीग ऑफ नेशन में जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट सुधार करना चाहते हैं या सुधार किए, और तब जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो स्थापना किया गया, जिसे हम लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूएन के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब इसमें सुधार करते हैं लीग ऑफ नेशन में, रूजवेल्ट द्वारा सुधार किया गया, तब हमारा बना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, या फिर जिसे हम लोग यूएन के नाम से जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका स्थापना कब किया गया, 24 अक्टूबर 1945 को। कैसे कैसे इसका स्थापना हुआ ये क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्थापना इसका कब किया गया, 24 अक्टूबर 1945 को। कब किया गया, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन जो है वो 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाया जाता है। यानी कि यूएन डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क, यूएसए में। अच्छा, साथ साथ हम आपको कुछ फैक्ट भी बताते चलते हैं जो आप राइट डाउन करते चलें। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना आपको, है ना। तो देखिए, जब ये बना था, जब यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र जब बना था, तब 51 सदस्य देश थे, ठीक है। और अभी इसके कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं, यानी कि 193 मेंबर हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। और जब सैन फ्रांसिस्को में इसका जो है वो इस पर साइन हो रहा था, कब हो रहा था साइन, तो 26 जून 1945 को। तो उस समय 50 संस्थापक सदस्य देश थे। कितने संस्थापक सदस्य देश थे, तो 50। और एक कौन नहीं था, तो एक जो है वो पोलैंड नहीं था, ठीक है, जो बाद में साइन करता है। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि बाद में कौन साइन किया था, वो 51 देश में। तो पोलैंड जो है वो बाद में साइन करता है। और जब इस पर साइन हो रहा था 26 जून 1945 को, तब इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे, तो 50 थे। क्लियर है यहाँ तक। और ये लागू कब हुआ, तो 24 अक्टूबर 1945 को। यानी कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को यूएन डे के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि यूएन का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, अरबी है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है, ठीक। इतना आप ध्यान में रखिएगा। कितने हो गए हैं, तो अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, यानी कि 6 जो है वो यहाँ पर इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी कि 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है किसका, तो यूनाइटेड नेशन का, ठीक। और इसको जो है वो 2001 में यूएन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। कब दिया गया था यूएन को नोबेल प्राइज़, तो 2001 में। और आपको बता दें, अब हम यहाँ पर चलते चलते, कि यूनाइटेड नेशन का जो है वो 5 अंग है। कितने अंग हैं, तो 5 अंग हैं। और उसमें से एक बहुत ज़्यादा प्रमुख हो जाता है
हमारा ये सुरक्षा परिषद, ठीक है, जिसको पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, सुरक्षा परिषद को, तो इसके बारे में एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके अंग के बारे में, यूएनओ के अंग के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। उसमें आपको सभी अंग के जानकारी दिया हुआ रहेगा और सुरक्षा परिषद पर भी हम लोग डिटेल में उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल इतना ही कि यूएन का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945। कैसे कैसे हम लोग स्थापना तक पहुँचे थे ये आपको बता दिए पूरा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ, तो न्यूयॉर्क यूएसए। और इसके भी करंट में महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटारेस। कौन है, एंटोनियो गुटारेस, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूएन डे कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर। ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं, तो 6 हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और 2001 में यूएन को नोबेल प्राइज़ मिला था। ये सभी बात आप अपने ध्यान में रखिएगा, राइट डाउन करके चलिएगा, ओके। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को। क्या है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी स्थापना जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनेस्को का स्थापना हुआ। कहाँ हुआ था, तो लंदन यूके में। कहाँ, लंदन यूके में। क्लियर है बात। कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ, 16 नवंबर 1945 को। दिमाग में एकदम रखना है, कहाँ हुआ था, तो लंदन यूके में। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो पेरिस फ्रांस। मुख्यालय कहाँ, तो पेरिस फ्रांस। और इसके भी महानिदेशक कौन है, तो ऑड्रे अजोले या फिर ऑड्रे जोले आप बोल सकते हैं। इसका कार्य क्या है, आइए अब हम लोग एक नज़र इसके कार्य क्षेत्र पर भी डाल लेते हैं। तो शिक्षा संबंधित, सामाजिक एवं मानव विज्ञान संबंधित, प्राकृतिक विज्ञान संबंधित, संस्कृति संबंधित, सूचना एवं संचार संबंधित। और इसका एक जो प्रमुख कारण है वो ये है, मतलब कार्य जो है वो ये है कि सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण के लिए वैश्विक विरासत के रूप में जो है ये कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक यूनेस्को के बारे में। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका स्थापना कब हुआ, तो 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना हुआ। और इसी दिन यानी कि 11 दिसंबर को जो है वो यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। स्थापना कब हुआ यूनिसेफ का, तो 11 दिसंबर 1946 को। क्लियर है बात। और इसका जो स्थापना हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा हुआ था, यानी कि यूएन की महासभा के द्वारा हुआ था। हम जो आपको बोले थे कि यूएन का 5 अंग होता है, तो उसी में से एक अंग है इसका महासभा। किसका, तो यूएन का। तो उसके द्वारा जो है वो यूनिसेफ का स्थापना हुआ। और ये अस्थायी रूप से कब सदस्य बना यूएन का, तो 1953 में जो है वो यूनिसेफ यूएन का अस्थायी सदस्य बन गया। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आई होप। उसके बाद आपको बता दें कि यूनिसेफ का कार्य क्या है। तो यूनिसेफ का जो कार्य है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जितने भी देश बर्बाद हुए वहाँ पर बच्चों को खाना कैसे पहुँचाया जाए, या फिर वहाँ तो भूखमरी का समस्या तो होगा ही, तो बच्चों तक खाना को कैसे पहुँचाया जाए, स्वास्थ्य को कैसे पहुँचाया जाए, तो ये काम करता है कौन, यूनिसेफ। और अभी जो है वो विकासशील देशों में भी यूनिसेफ कार्यरत है। क्लियर है बात, यानी कि बच्चों के लिए जो है वो यूनिसेफ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1953 में यूएन का स्थायी सदस्य बन गया। मुख्यालय इसका कहाँ है, तो न्यूयॉर्क यूएसए में। और यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 दिसंबर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और अध्यक्ष कौन है इसके, तो टोर हैट्रेम। कौन है, टोर हैट्रेम अध्यक्ष है, ध्यान में रखिएगा, शायद पूछ दे एग्जाम में। तो अब जो हमारा यहाँ पर है वो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्लियर है बात। इसका स्थापना कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ पर, तो क्यूबेक कनाडा में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो रोम इटली में है। क्लियर है ना बात, लेकिन स्थापना कहाँ हुआ था, तो क्यूबेक कनाडा में। और कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945 को। और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यानी कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। और आपको बता दें कि FAO जो है वो यूएन की एक संस्था है। क्या है, तो यूएन की एक संस्था है। और इसके अब कुछ हम उद्देश्य बता देते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, या फिर इसका कार्य क्षेत्र क्या है, इसका क्या कार्य है FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो वैश्विक भूखमरी को खत्म करने का उद्देश्य है किसका,
FAO का। उसके बाद आपको बता दें इसके और भी कुछ कार्य हैं। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करना, पर्याप्त एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना, उसके बाद ग्रामीण गरीबी को कम करना, और एक है कि कृषि मत्स्यन एवं वनों को अधिक उत्पादक एवं सतत बनाना। तो ये इसके कुछ कार्य हैं किसका, तो FAO का। इसका स्थापना कब हुआ, 16 अक्टूबर 1945। कहाँ, क्यूबेक कनाडा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो रोम, इटली। ये भी एक UN की एक संस्था है। क्लियर है यहाँ तक। आइए अब हम लोग आगे आते हैं। तो अब जो है हमारा यहाँ पर वो है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन। यहाँ पर सॉरी टाइपिंग एरर है, यहाँ पर U नहीं V होगा। तो क्या हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन, इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना 1944 में हुआ। किस कन्वेंशन के द्वारा, तो शिकागो कन्वेंशन के द्वारा जो है वो ICAO का स्थापना हुआ। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है। और इसका जो स्थापना है वो किसके अंतर्गत किया गया, तो UN के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC के अंतर्गत जो है वो ICAO का स्थापना किया गया। ध्यान में आपको रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास करना। क्लियर है बात यहाँ पर। तो मेन है यहाँ पर कि इसका स्थापना कब हुआ, तो 1944 में स्थापना हुआ। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा NCC, जो कि एक भारतीय संस्था है यानी कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। NCC, नेशनल कैडेट क्रोप्स। इसका स्थापना कब हुआ, तो 16 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। इसका मेन मोटो क्या है, तो एकता और अनुशासन। इसका मेन मोटो क्या है, एकता और अनुशासन। तो NCC के बारे में क्लियर है आपको, क्या स्थापना कब हुआ, 16 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। मेन मोटो क्या है, तो एकता और अनुशासन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा IMO। क्या है, IMO, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इसका स्थापना 17 मार्च 1948 को हुआ। मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में। IMO का मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में। और इसका स्थापना कब हुआ, तो 17 मार्च 1948 को। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम लोग इसी में कुछ और पॉइंट को जानते हैं। तो जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय किस नाम से किया गया था इसका स्थापना, तो इंटर गवर्नमेंटल मेरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMCO के नाम से उस समय इसका स्थापना किया गया। और इसका नाम कब चेंज किया गया, तो 1982 में जो है वो इसका नाम बदलकर IMO रख दिया गया। क्लियर है यहाँ पर बात। इसके सदस्य देश 174 हैं। और भारत इसका सदस्य देश कब बना, तो 1959 में जो है वो भारत इसका सदस्य देश बना। और अब हम आपको इसी में कुछ और पॉइंट बता देते हैं कि IMO का जो है वो 5 मुख्य समिति है। कितने समिति हैं, तो 5 मुख्य समिति है। तो वे कौन कौन से समितियां हैं, आइए हम लोग एक नज़र में इसको भी देखते हैं। तो वो है मेरीटाइम सेफ्टी कमेटी, मेरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी, द लीगल कमेटी, द टेक्निकल कोऑपरेशन कमेटी और द फैसिलिटेशन कमेटी। क्लियर है। तो ये सब कमेटी जो है वो इसी के अंडर आता है, IMO के अंडर। क्लियर है। अब इसके हम लोग कुछ कार्यों को भी एक नज़र में देख लेते हैं। पहला कार्य है इसका अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए वैश्विक स्तर पर मानक तय करना। उसके बाद है शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक रूपरेखा तैयार करना। क्लियर है यहाँ पर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। सॉरी यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर भी होगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसका स्थापना कब हुआ, तो 5 अक्टूबर 1948 को इसका स्थापना हुआ। कहाँ, तो फ्रांस के फॉन्टेनब्लू नामक स्थान पर जो है वो IUCN का स्थापना हुआ। कब, तो 5 अक्टूबर 1948 को। और जिस समय इसका स्थापना हो रहा था या जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय किस नाम से किया गया था, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। क्या, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, IUPN। क्या होगा, IUPN के नाम से किया गया था। और इसका नाम ये चेंज कब किया गया, IUCN, तो 1956 में जो है वो नाम चेंज किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। किसका, IUCN का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड। और इसका उद्देश्य क्या है, तो दुनिया में जो है वो लोग प्रकृति को समझें
और उसका संरक्षण करें, उसका बचाव करें, प्रकृति के बारे में जानें, नेचर के बारे में जानें। ये इसका विजन है, इसका उद्देश्य आप बोल सकते हैं। और इसका मिशन क्या है, तो प्रकृति की विविधता बनाए रखने के लिए ये जो है वो लोगों को प्रोत्साहन करता है या फिर सहयोग भी देता है कि कैसे प्रकृति को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित रखा जाए। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि IUCN द्वारा जो है वो पौधों और जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक भी जारी किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। किस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि IUCN द्वारा जो है वो रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। किसके लिए, तो पौधों और जंतुओं के लिए। क्लियर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर आप पहले इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो कोरोना के टाइम में तो आप ज़रूर जान गए होंगे, क्योंकि ये कोरोना काल में काफ़ी चर्चा में रहा। तो आइए आज हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं यहाँ पर। तो स्थापना कब हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। और इसी दिन को यानी कि 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। किसका, WHO का। क्लियर है यहाँ तक, याद हो गया होगा आपको। और आपको बता दें कि WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट हम आपको बताएं, उसी प्रकार से यहाँ भी है कि WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी किया जाता है। और आपको बता दे रहे हैं कि रिपोर्ट से अक्सर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही। कभी कभी डायरेक्ट नाम दे देगा और पूछेगा ये किस संस्था द्वारा पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट WHO द्वारा जारी किया जाता है। और आपको एक नॉलेज यहाँ पर हम दे दें कि भारत के तरफ से पहली भारतीय जो उपनिदेशक, महिला भारतीय उपनिदेशक कौन बने थे, तो सौम्या स्वामीनाथन। WHO के पहले भारतीय जो हैं वो महिला में कौन बने थे उप महानिदेशक, सौम्या स्वामीनाथन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। अब आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रकार का गठबंधन है। कैसा गठबंधन है, तो राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। तो किन किन देशों के बीच का गठबंधन है, तो यूरोपीय और उत्तर अमेरिकी देशों के बीच का ये एक प्रकार का गठबंधन है। इसका लक्ष्य क्या है, तो अपने जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनको स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है ये नाटो। उसके बाद आपको बता दें कि इसके 30 सदस्य हैं। 29वां सदस्य जो है वो मोंटेनिग्रो बना था 2017 में। और 30वां सदस्य अगर आपको पूछे कि नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन है, तो उत्तरी मैसीडोनिया। कौन है, उत्तरी मैसीडोनिया। और आपको बता दें कि जिस समय 4 अप्रैल 1949 को ये बना था वाशिंगटन DC USA में, तो उस समय 12 संस्थापक सदस्य देश जो हैं वो हस्ताक्षर किए थे। और आपको इसका एक बहुत बड़ा खासियत बता दें हम ये कि इसके जितने भी सदस्य देश हैं, अगर किसी भी देश पर किसी अन्य देश द्वारा हमला किया जाता है तो वे इन सभी सदस्यों पर हमला समझा जाएगा। यानी कि ये सभी देश अपने ऊपर हमला समझेंगे और फिर आपको मतलब कि जो देश करेगा अटैक उसको तो फिर जवाब दिया ही जाएगा। तो ये है नाटो का खासियत। क्लियर है यहाँ तक। तो स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949। मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो वाशिंगटन DC USA में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक भारतीय, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारतीय संस्था है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ। मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, तो श्री सुशील चंद्रा, जो कि 13 अप्रैल 2021 को बने थे। 24वें हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इससे पहले कौन थे, तो सुनील अरोड़ा। क्लियर है बात कि इससे पहले कौन थे भारतीय निर्वाचन आयुक्त, तो सुनील अरोड़ा। तो आइए अब हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं उसको एक बार रिवीजन मोड में देख लेते हैं जल्दी से। आइए अब आप भी देखिए कि आपको कितना याद है ना। तो हमारा यहाँ पर है कि ICAO, इसका स्थापना 1944 में हुआ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना IMF का कब हुआ, तो 1945 में। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1945 में। यूनाइटेड नेशन का स्थापना 1945। यूनेस्को का 1945। और FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ, तो 1945 ईस्वी में। अब आप देखिए कि आपके लिए कितना इजी हो गया है, एक जगह आपको करके दिया जा रहा है। तो आपका भी ये फ़र्ज बनता है कि एक चार्ट में आप लिखें और आप अगर एक नज़र भी देखते हैं तो आपको इतना सारा संस्था याद हो जाएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, FAO,
इन सभी का स्थापना जो है वो 1945 में हुआ है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा यूनिसेफ का स्थापना जो है वो 1946 ईस्वी में हुआ। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है हमारा एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका स्थापना 1948 में हुआ। उसके बाद आईएमओ, इसका स्थापना 1948 में हुआ। आईयूसीएन, इसका स्थापना 1948 में हुआ। डब्ल्यूएचओ, और उसके बाद डब्ल्यूएचओ का स्थापना 1948 और नाटो का 1949 और भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी कितना ईजी है कि 1948 में इतना सारा संस्था का स्थापना हुआ। किसका किसका? एनसीसी, आईएमओ, आईयूसीएन, डब्ल्यूएचओ, इन सभी का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। आई होप कि आप कभी भूलेंगे नहीं, हमको इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, विश्वास है। क्लियर है। और नाटो का स्थापना 1949 और लास्ट था हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग, इसका स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ। क्लियर है यहाँ तक। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, इसमें कुछ उम्मीद लगा हो कि नहीं ये एक जगह करके बहुत बढ़िया से आपको बताया जा रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पास आप अवश्य शेयर करें, ठीक है। और आप हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा करें, यानी कि आप हमारे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।